नमस्कार। हाल ही में मतलब अप्रैल 2025 में जो पहलगाम हमला हुआ जी। और फिर भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जी। इसने तो दोनों देशों को लगभग युद्ध के मुहाने पर ही ला दिया था। सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई। आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी पर है। 2016 के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की सुरक्षा रणनीति में जो एक अहम एक सिद्धांतिक बदलाव आया है, बिल्कुल। वो क्यों हुआ और इसके क्या मायने हैं। और हाँ, ये विश्लेषण द हिंदू में प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। जी। और ये विषय न सिर्फ यूपीएससी के लिहाज से मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण एशिया की जो पूरी सुरक्षा स्थिति है उससे भी समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। विभाजन के बाद से ही तनाव तो रहा है। पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीति क्या रही है, खासकर भारत को लेकर? देखिए, दशकों तक पाकिस्तान ने एक कम लागत वाली पर असरदार रणनीति अपनाई, जिसे 1000 कट्स कहते हैं। 1000 कट्स मतलब 1000 घावों से लहूलुहान करना। हाँ, वही। इसकी जड़ें तो भुट्टो के 1965 के भाषण तक जाती हैं, लेकिन जनरल जियाउल हक ने इसे ठीक से संस्थागत रूप दिया। जी। इसमें सीधा युद्ध नहीं, बल्कि छद्म युद्ध मतलब प्रॉक्सी वॉरफेयर अच्छा। और घुसपैठ पे जोर रहा, खासकर कश्मीर में। और ये अमल में कैसे लाया गया, मतलब जमीन पे क्या दिखा? हाँ, तो हुआ ये कि 1989 में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से निकली, तो पाकिस्तान को एक तरह से कम लागत वाले उग्रवाद का एक मॉडल मिल गया। और उसी साल कश्मीर में उग्रवाद तेज हुआ। फिर धीरे धीरे ये हमले भारत के दूसरे शहरों तक फैले, जैसे संसद पर हमला या मुंबई हमला। बिल्कुल। 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई हमला। और इसी दौरान जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूह उभरे, जिन्हें कथित तौर पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट मिलता रहा। तो ये थी पाकिस्तान की रणनीति। अब 2016 से पहले भारत इस 1000 कट्स पर आमतौर पर कैसे प्रतिक्रिया देता था? ऐसा लगता है कि कूटनीति और आर्थिक दबाव उतने कारगर नहीं थे। हाँ, ज्यादातर भारत की प्रतिक्रिया पारंपरिक ही थी, मतलब कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना या फिर आर्थिक दबाव बनाना। जैसे वो FATF वाला मामला। हाँ, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्टिंग करवाना। सीधी मिलिट्री कार्रवाई से अक्सर बचा जाता था। इसके पीछे कारण थे जैसे परमाणु हथियार का डर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो इसका असर सीमित रहा? जी, असर सीमित था। पाकिस्तान एक तरह से कम कीमत चुकाकर अपना प्रॉक्सी वॉर जारी रखने में काफी हद तक सफल रहा। तो ये पुरानी रणनीति थी, लेकिन 2016 के बाद यहाँ से चीजें वाकई बदलने लगीं, खासकर उरी हमले के बाद, जिसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे। क्या मुख्य बदलाव आया? 2016 का उरी हमला वो एक टर्निंग पॉइंट था। भारत की रणनीति में साफ बदलाव दिखा। पहली बार LOC के पार जाकर, नियंत्रण रेखा के पार। हाँ, नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों पर सीधी सैन्य कार्रवाई हुई, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। ये सिर्फ रिएक्शन नहीं था, ये इरादा भी दिखा रहा था। फिर 2019 में पुलवामा हुआ, उसके जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। और इस बार हमला सिर्फ POK तक नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा तक गया। मतलब पहली बार सैन्य प्रतिक्रिया इतनी सीधी और मुखर हुई, लेकिन क्या इससे तुरंत डेटरेंस मतलब निवारण स्थापित हो गया? क्योंकि उरी के बाद पुलवामा हुआ और बालाकोट के बाद भी ये हालिया पहलगाम हमला हो गया। आप सही कह रही हैं, तुरंत और पूरी तरह से निवारण तो नहीं हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि खतरा बना रहा। अप्रैल 2025 का वो पहलगाम नरसंहार, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, हाँ, वो इसी 1000 कट्स का एक और भयानक रूप था। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की उस टिप्पणी के कुछ ही दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था, कश्मीर हमारी शहरग है। और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया, जो कि काफी बड़े पैमाने पर था। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद से भारत का पाकिस्तानी धरती पर सबसे बड़ा हवाई हमला था। इसमें पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों जैसे बहावलपुर, मुरीद के ऐसी 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी। जी, उन्होंने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। फिर भारत ने उसी स्तर पर काउंटर अटैक किया। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इस जैसे को तैसा वाली प्रतिक्रिया ने युद्ध का खतरा सच में बहुत बढ़ा दिया था। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या हम इसे न्यू नॉर्मल कह सकते हैं? मतलब अब भारत ने खेल के नियम बदल दिए हैं? बिल्कुल, न्यू नॉर्मल का सार यही है। भारत अब सिर्फ कूटनीतिक या आर्थिक दबावों पर निर्भर नहीं रहेगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में सैन्य कार्रवाई को अब प्राथमिकता दी जाएगी।
संदेश साफ है। संदेश बिल्कुल साफ है। परमाणु ढाल की आड़ लेकर प्रॉक्सी वॉर अब बर्दाश्त नहीं होगा। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया के नियम बदल दिए हैं। इससे पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वॉर की लागत और जोखिम दोनों ही काफी बढ़ गए। लेकिन इस नई रणनीति की अपनी चुनौतियां भी तो है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती है तनाव बढ़ने का खतरा। हर आतंकी हमले के बाद सैन्य प्रतिक्रिया की जो घरेलू मांग उठती है, हाँ, वो दबाव तो रहता है। उससे स्थिति खतरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद एक मुश्किल में है। अंदरूनी अस्थिरता है, बढ़ता इस्लामी उग्रवाद, बलूच विद्रोह, राजनीतिक संकट और IMF पर भारी आर्थिक निर्भरता। ये सब मिलकर उसकी लंबे समय तक भारत से दुश्मनी बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये एक अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस बढ़ते दबाव और अपनी अंदरूनी समस्याओं के बीच संतुलन बना पाएगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, मुख्य बदलाव ये है कि भारत अब रणनीतिक संयम की नीति से हटकर पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा सक्रिय, मतलब प्रोएक्टिव सैन्य प्रतिक्रिया की ओर बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, और इसके नतीजे भी हैं। जोखिम ज्यादा है, तनाव की गुंजाइश बड़ी है, लेकिन इस मुखरता के साथ साथ कूटनीति और सावधानी भरे संतुलन की जरूरत हमेशा रहेगी, खासकर जब दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी हों। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान की अपनी जो अंदरूनी मुश्किलें हैं और भारत का ये नया रवैया, ये सब मिलकर आगे चलकर इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाएगा। क्या ये जो नया डिफरेंस है ये टिकेगा या फिर टकराव बढ़ना लगभग तय है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो द हिंदू पर आधारित इस विस्तृत विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं, हमें बताइएगा जरूर। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और हाँ, इस गहन चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।